इजी आंसर है, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए, नहीं यार ये इतना आसान सवाल कैसे हो सकता है। मैं एमडी कैट के पेपर में बैठा हुआ हूँ या बैठी भी हूँ, और मैंने अपने आप को बहुत हाई लेवल के ऊपर प्रिपेयर किया हुआ है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि क्वेश्चन विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो क्या जब उनके सामने बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना, वो उन बेसिक क्वेश्चंस के अंदर भी मिस्टेक्स कर देते हैं, और फिर वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये मैं कैसे गलत कर सकता हूँ, या मैं कैसे गलत कर सकती हूँ। तो सारा उसका जो रीजन है वो ये है कि आपने अपने स्टडी लेवल को, अपने जो स्टडी प्रिपरेशन का जो तरीका था, उसको कहीं और ही सेट कर दिया था। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना, हमें पढ़ना होता है, हमें सारे पॉइंट पढ़ने होते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। मैं जाहिर सी बात है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायो, बहुत सारे टीचर्स हैं पढ़ाने में। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सबके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है ना, मेरे आसपास भी बहुत सारे अकेडमीज हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, या ऑनलाइन भी बहुत सारे फिजिक्स के टीचर्स हैं। तो मुझसे कोई भी पूछता है कि सर कोई बहुत अच्छा सा टीचर बताएं, कि जाहिर सी बात है कि अगर हम पढ़ना चाहें एक्स्ट्रा, तो बोलता हूँ सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं यार, आप बस आपका जो है वो एक केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए बस। पढ़ाते सारे अच्छा है, सब मेहनत करते हैं पढ़ाने के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो क्या करते हैं टीचिंग के अंदर, जब एमडी कैट चीजें पढ़ा रहे होते हैं या जो भी चीजें पढ़ा रहे होते हैं, तो करना नहीं चाहिए टीचर्स को, लेकिन वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स को जो नई भी चीजें होती ना, वो भी पढ़ा रहे होते हैं। इससे पता है क्या होता है, इससे स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बार बार ही सवाल कर रहे होते हैं, सर ये करना है नहीं करना, कर लिया, करने के बाद ये है कि फिर वो कंफ्यूज रह गए, अब उससे रिलेटेड हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो बड़ी एक घिचपिच सी हो जाती है, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है एक ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबको, सबको एक अच्छा मशवरा है, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा सिलेबस से ना, जो आपका सिलेबस है उसको कवर करिएगा पहली प्रायोरिटी पर, फर्स्ट प्रायोरिटी पर। जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स गिवन है, पहले आपने उनको कवर करना है। जब आप ये अच्छे तरीके से कवर कर लें, उसके बाद अगर आप चाहें तो जो टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं था, वो भी कर लें, क्या हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन शुरू में नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि पता चला आपका वेक्टर चैप्टर था, और वेक्टर चैप्टर में आपके जो टॉपिक्स इंक्लूड थे, आपने बोला नहीं मैं तो ये 3 टॉपिक्स के अलावा पूरा वेक्टर चैप्टर पढ़ूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप कुछ पढ़ने 3-4 टॉपिक्स थे, आपने पूरे चैप्टर को पढ़ने में अपना अच्छा खासा टाइम जाया कर दिया। अब आगे के चैप्टर्स का क्या होगा, फिर आप इसी तरीके से फोर्थ एंड क्वेश्चन वाले चैप्टर पे आएंगे, वहां पर भी जो टॉपिक गिवन है आप बोलेंगे नहीं मैं इनके अलावा भी पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, फिर आपने एक्स्ट्रा टाइम वहां पर भी बर्बाद कर दिया। अब आप ये टाइम अपना बर्बाद करते हुए जा रहे हैं, और इन दी एंड टाइम खत्म हो गया, सिलेबस बच गया। तो आपने क्या करना होता है,